जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, CHSL, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम GK GS का सेशन इम्पोर्टेंट लाते रहते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होता है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो याद रखें, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी को किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किस शहर में हुई? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किस शहर में हुई? तो याद रखें, मद्रास शहर में हुई, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है? किस संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो याद रखें, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दल का चुनाव चिन्ह क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखें, घड़ी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखें, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कर्नाटक में राज्यसभा सीट कितनी हैं? कर्नाटक राज्य में राज्यसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखें, 12 राज्यसभा सीट हैं, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, स्वामीनाथन नीति किस नीति से संबंधित है? स्वामीनाथन नीति किस नीति से संबंधित है? तो याद रखें, जनसंख्या नीति से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखें, एडम स्मिथ थी, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विकास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? विकास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो याद रखें, विकास सिद्धांत का प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी थे, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कहाँ हुई? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखें, इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ग्रामोदय से भारत उदय इस योजना की घोषणा कब हुई? ग्रामोदय से भारत उदय इस योजना की घोषणा कब हुई?
तो याद रखें इसकी घोषणा 24 अप्रैल सन 2016 को हुई, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? तो याद रखें ये योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 किसान रेल योजना कब शुरू हुई? किसान रेल योजना कब शुरू हुई? तो याद रखें ये 1 फरवरी 2020 को शुरू हुई, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 भारत का ओस्टन किसे कहते हैं? भारत का ओस्टन किसे कहते हैं? तो याद रखें भारत का ओस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें घाना पश्चिम बिहार राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? तो याद रखें सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा राज्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 चंबल नदी किस नगर में है? चंबल नदी किस नगर में है? तो याद रखें चंबल नदी कटकोटा शहर में है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 तवा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तवा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें तवा परियोजना मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें भीमा परियोजना पौना नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो याद रखें लंदन में चली थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ग्रीनलैंड सागर कहाँ अवस्थित है? ग्रीनलैंड सागर कहाँ अवस्थित है? तो याद रखें इसका सही आंसर आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखें विक्टोरिया झील है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो याद रखें इसकी स्थापना सन 4 अप्रैल सन 1933 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कहाँ हुआ? जापान का साम्राज्यवाद का सबसे पहले शिकार कहाँ हुआ? तो याद रखें जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहले शिकार अमेरिका में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन
25 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर कितनी ईस्वी में हुआ? जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर कितनी ईस्वी में हुआ? तो याद रखें ये समझौता 23 अगस्त 1939 ईस्वी को समझौता हुआ। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एएलपी, अग्निवीर आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों की जीके जीएस में तैयारी अच्छी होती रहे। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।